Hello everyone, I am Pragati. As I have qualified MPSET 2024 in Mathematical Sciences, so इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथमेटिकल साइंसेस के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो शायद आपको हेल्प करे MPSET 2025 क्वालिफाई करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 100। ड्यूरेशन होगा 1 आवर, प्लस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे 40%। तो पेपर 1 को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। दैट इज 20 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे। अगर आप 20 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पेपर 1 को प्रिपेयर करना ही चाहिए। और दूसरा रीजन है, अगर आप पेपर 1 को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एग्जाम के अंदर जो आप स्टार्टिंग का 1 आवर जिसमें आपको पेपर 1 दिया जाता है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उस 1 आवर को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 को प्रिपेयर करना ही होगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं पेपर 1 की। तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज है। अब जैसे हम देखें, यूनिट 3 जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको एज सच प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम के अंदर अपने बेसिक साइंसेस को कर सकते हैं। एंड बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की, इन्हें भी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 7 यूनिट्स बचती हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं कि हम इसका सिलेबस प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये जो सिलेबस है पेपर 1 का, ये यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस के जैसा ही है, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जब मैंने पेपर 1 के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने पूरा यूट्यूब से ही प्रिपेयर किया था, तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप बुक को प्रेफर करते हैं तो मेरे पास 1-2 सजेशंस हैं बुक के, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आपको इन सारी 10 यूनिट्स का सिलेबस मिल जाएगा। उसके अलावा एक सेकेंड बुक है केवीएस मदान सर की बुक आती है। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो मेन सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? एमपी सेट के जो प्रीवियसली 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, एमपी सेट 2018 का, एमपी सेट 2022 का और एमपी सेट 2024 का, आप इनके क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा यूजीसी नेट के पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए। यूजीसी नेट हर साल 2 बार होता है, तो इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप अपनी पूरी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारी मैराथन क्लासेस चलती हैं, आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डेली 1 आवर इन 7 यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए देंगे तो वो सफिशियंट होगा। तो ओवरऑल पेपर 1 में आपका टारगेट होना चाहिए 35+ क्वेश्चंस करेक्ट करने का। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, डेली 1 आवर देंगे पेपर 1 के लिए, तो आप आसानी से 35+ क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले पेपर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 200। पेपर 2 का ड्यूरेशन हो जाएगा 2 आवर्स, प्लस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 40%। दैट इज आपको 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट करेक्ट करने होंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमारे पास 3 यूनिट हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है ये प्योर मैथमेटिक्स की यूनिट है, एंड यूनिट 3 जो है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की यूनिट है। यूनिट 1 में हमारे पास 2 टॉपिक है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। एमपी सेट के एग्जाम के अंदर रियल एनालिसिस से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लीनियर अलजेब्रा से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में हमारे पास 3 टॉपिक हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा और टोपोलॉजी।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न अलजेब्रा से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोपोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में हमारे पास 6 टॉपिक हैं। ओडी दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन और लास्टली क्लासिकल मैकेनिक्स। ओडी से और पीडी से दोनों टॉपिक से मिलाकर एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटीग्रल इक्वेशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्टली क्लासिकल मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने एमपीसेट 2022 और एमपीसेट 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके निकाला है। ओके, तो अब हम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी की। तो प्योर मैथमेटिक्स में हमारे पास टोटल 5 टॉपिक है। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और टोपोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्लियरली आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और टोपोलॉजी। तो ऑब्वियसली आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा में ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पर। मेरा सजेशन ये है कि आप प्योर मैथमेटिक्स के 5 यूनिट को प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक। इन सभी टॉपिक का जो डिटेल सिलेबस है उसके पीडीएफ का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इनका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें रियल एनालिसिस, तो उसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है और वेटेज जो है एग्जाम के अंदर वो कम है, 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रियल एनालिसिस का पूरा सिलेबस प्रिपेयर ना कर पाए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर आप पूरा टॉपिक स्किप मत करो रियल एनालिसिस का। आप इसके कुछ कुछ जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं आप उन्हें प्रिपेयर कर लो, बाकी जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं। अगर आप इजी टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे तो उनसे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप उन्हें कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा आपको पूरा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस छोटा भी है और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस भी छोटा है, आप इसे भी पूरा प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। मॉडर्न अलजेब्रा का जो सिलेबस है इसको हम 4 सब टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। तो इसके सिलेबस को भी आप ट्राई कीजिए कि आप पूरा प्रिपेयर करें, पर आप नहीं कर पाते हैं तो आप चाहें तो कुछ टॉपिक इसमें भी स्किप कर सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि इसे आप पूरा प्रिपेयर कर लें क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है। अब लास्टली जो टोपोलॉजी ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम में बहुत ही रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2022 और 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे समझ आया कि टोपोलॉजी से उन्होंने बहुत ही रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। यदि आप टोपोलॉजी से सिर्फ रिजल्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आप इसके चाहे तो 5 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं और टाइम भी बहुत कम लगेगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप 1-2 सेकेंड में आंसर में टिक कर सकते हैं। तो टोपोलॉजी आपको स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप टोपोलॉजी को बिल्कुल भी ना छोड़े, इसे जरूर प्रिपेयर करें। तो इन शॉर्ट आप प्योर मैथमेटिक्स के 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स तो जरूर प्रिपेयर करें। 1 यूनिट जो रियल एनालिसिस की है आप उसको स्किप कर सकते हैं, पर पूरा स्किप ना करें, आप थोड़ा पार्ट उसका प्रिपेयर कर लें। अब हम बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे पास टोटल 6 टॉपिक हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप इन 6 टॉपिक में से कोई 4 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करो और 2 टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्लासिकल मैकेनिक्स का वेटेज कम है तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स को स्किप कर दीजिए और ओडी पीडी दोनों से मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो या तो आप ओडी प्रिपेयर कर लें या आप पीडी प्रिपेयर कर लें। बाकी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन इन 3 टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इनका सिलेबस कम है तो आप इन्हें कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मेन इशू जो होता है वो टाइम का इशू आ जाता है।
एग्जाम में आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया तो आपको एग्जाम के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स से स्मार्टली क्वेश्चन पिक करने होंगे। अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लेता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी पिक ना करें और डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको आसानी से कर ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो आप इनकी रिस्पेक्टिव बुक को फॉलो कर सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो आपको यूट्यूब में भी इसका कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब में CSIR नेट के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री में, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। प्रिसाइसली अगर मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम बताऊं तो आप टिप्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको इन सभी टॉपिक का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो आप वहां से चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा सजेशन है, बाकी आप जहां से ज्यादा अच्छा समझ आता है आप वहां से पढ़ सकते हैं। आप एक टाइम पर प्योर मैथमेटिक्स का कोई एक टॉपिक ले लें और साथ ही अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोई एक टॉपिक ले लें और दोनों को साथ में प्रिपेयर करें, तो आप ऐसे सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे टाइमली। अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो मेन सोर्स होगा वो MPSET 2018, MPSET 2022 और MPSET 2024 का जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर हैं। इसके अलावा MP असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए थे 2019 में, 2022 में और 2024 में, उनमें जो इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप इससे एनालिसिस करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर 2 में आपका टारगेट होना चाहिए 65 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने का। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप डेली पेपर 1 और पेपर 2 को टाइम देते हो और राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।